और ये कहा कि तुम बार बार ये कहती हो कि हम भाग गए, हम चले गए, तो तुम पहले मेरे कार्यकर्ता से लड़ लो। ये सियासत की अदा है, सानेहा कोई नहीं, सबके मुंह में है जुबानी, बोलता कोई नहीं। सरकार तो गिरनी है, एनडीए गिरनी है। आज हमारे 102 हो गए। धर्मेंद्र बेटासुर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर अंगड़ाई ले ली तो क्या हाल होगा, सभी जानते हैं। एक इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी को उंगली हम भी पकड़ के चलाते थे, उनके बाप के साथियों में से, उनके चचा के साथियों में से। आप देखिए स्मृति ईरानी, उनका अहंकार उनको हराया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है भोएमऊ गेस्ट हाउस रायबरेली में। राहुल गांधी खुद आकर के अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं और हमारे साथ यहां पे तमाम समर्थक जो रायबरेली और अमेठी को पूरे जी जान से कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रायबरेली और अमेठी तो पूरा तो हिला के रख दिया आप लोगों ने। नहीं, हमने क्या रख दिया, यहाँ की महान जनता ने रख दिया। रायबरेली से रिकॉर्ड वोटों से जिता करके रायबरेली की जनता ने ये मैसेज दे दिया है कि नेहरू गांधी परिवार के अमेठी और रायबरेली के रिश्ते को कोई बीच में आ नहीं सकता कि उसको बाधा डाले। आप रायबरेली से या अमेठी से? मैं अमेठी से भी हूँ, अमेठी बटा रायबरेली, अमेठी ऑब्लिक रायबरेली। अमेठी ऑब्लिक रायबरेली। अमेठी में तो बड़ा खेल कर दिया स्मृति ईरानी साथ आपने। नहीं, हमने कोई खेल नहीं किया। हम सिर्फ इतना किया है कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को लड़ा दिया और ये कहा कि तुम बार बार ये कहती हो कि हम भाग गए, हम चले गए, तो तुम पहले मेरे कार्यकर्ता से लड़ लो। और उस कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से ज़्यादा वोटों से स्मृति ईरानी को हरा दिया। एक चीज़ और पूछ ले, नीतीश कुमार, लोग यहाँ बैसाखी बोल रहे, बैसाखी पे सरकार टिकी है, लेकिन उसी बैसाखी पे नजर इंडिया गठबंधन की है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। क्या लग रहा सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन? ये सियासत की अदा है, सानेहा कोई नहीं। ये सियासत की अदा है, सानेहा कोई नहीं, सबके मुंह में है जुबानी, बोलता कोई नहीं। सब जानते हैं क्या हो रहा है, सब जानते हैं कि लोकसभा में स्पीकर का इलेक्शन होगा तो क्या होगा, सब जानते हैं कि रात रात की नींदें हराम हैं, सब जानते हैं कि 200 वोटों से, 500 वोटों से, 1000 वोटों से जो वो MP हराए गए हैं कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर अंगड़ाई ले ली तो क्या हाल होगा, सभी जानते हैं। एक इंतजार कर रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानेगा। एक बात कर लूं, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? 90 दिन की जो बातें हो रही, सरकार गिरेगी? सरकार तो गिरनी है, एनडीए की। एनडीए गिरनी है। आज हमारे 102 हो गए, लक्ष्य बड़े भी आ गए। हाँ, इंतजार कर रहे हैं और लोग। अरे बिल्कुल कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर धर्मेंद्र बेटासुर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राहुल गांधी ने आगे बढ़ करके जब शंखनाद बजा दिया, राहुल गांधी ने उंगली उठा दिया, तो आज पूरे देश के नौजवान और हम जैसे बुजुर्ग भी राहुल गांधी को उंगली हम भी पकड़ के चलाते थे, उनके बाप के साथियों में से, उनके चचा के साथियों में से। ये सब हमारे बेटे हैं, ये हमारी सेकंड नस्ल है और हम लोग 76 के पहले के उनके साथी हैं। हम जानते हैं वो ईमानदार, बहादुर और देशभक्त लोग हैं। नेहरू गांधी परिवार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इंतजार तो लगातार आप लोग भी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के, क्या पलटेंगे? देखिए, उनका वो पलटू चाचा है ही हैं, वो पलटेंगे तो है ही, कुछ न कुछ वो चमत्कार होने वाला है। 2025 में चुनाव होने वाला है, तो चाहे नायडू जी हों, चाहे ममता दीदी हों और चाहे नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग पलटेंगे। लेकिन सबसे सच्ची बात है, हमारे नेता राहुल गांधी वो एक राजनीतिक संत हैं और आज वो संत का परिचय दे ही दिया कि उनको कहीं से आहट होती है, उस पे काम करते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो राम का सहारा नहीं लेते, वो भावनाओं पे नहीं खेलते, वो दिल की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। तो राहुल गांधी एक राजनीतिक संत हैं, ये हम लोग जो है मानते हैं उनको। और अमेठी की जनता ने उनको, रायबरेली की जनता ने, देवतुल जनता ने उनको ऐतिहासिक बहुमत से विजयी बनाया। इसके लिए पूरी जनता यहाँ आपके सामने भजू आज गेस्ट हाउस में रायबरेली में आई हुई है। उनके स्वागत के लिए देखिए मिठाइयाँ बट रही है, यहाँ होली दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और प्रियंका जैसे नेता हमारे पास में है, हमारे पास राहुल गांधी जैसे सच्चे नेता हैं, उन्होंने दे दिया। देखिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,
13 रुपया चीनी का बात की थी, आपके चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी। आप देखिए स्मृति ईरानी उनका अहंकार उनको हराया है, अमेठी की जनता ने उनको हराया है और बुरी तरीके से हराया है। तो अमेठी की जनता हो चाहे रायबरेली की जनता हो, ये अहंकार नहीं सहना चाहती, ये प्यार मोहब्बत की बात करना चाहती है। हमारे साथ इतने बुजुर्ग चच्चा खड़े हुए हैं, इन्होंने तो कई इतिहास देखे हैं, संजय गांधी, राजू जी, इंदिरा जी के दौर देखे हैं। हम लोग आज राहुल जी का दौर देख रहे हैं, गर्व से सोनिया जी का दौर देख रहे हैं, प्रियंका जी का दौर देख रहे हैं। ऐसे सच्चे नेता हैं जो पद के लालच में नहीं होके, नहीं तो वो भी तोड़ फोड़ करके आज देश के राहुल जी प्रधानमंत्री होते, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं की, मोहब्बत और प्यार की बात कर रहे हैं। एक प्रश्न, लाल टोपी पहने, बड़ा कॉम्बिनेशन पूरे यूपी भर ने लाल टोपी ने और पंजे ने बना करके रख दिया और पूरी भाजपा को चूल्हे हिला दिया आप लोगों ने। आपने क्या देखा है कि लाल टोपी के जब देखते हैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री हिलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लाल क्रांति है। ये जब चलती है रोडों पे तो ना इनकी लाठियों से डरती है, ना इनके डंडों से डरती है और ना इनके मुकदमों से डरती है। और उसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में देखा है कि इस तरह उत्तर प्रदेश ने ऐसा रिजल्ट दे दिया, ऐतिहासिक रिजल्ट, जिसको देख करके देश के प्रधानमंत्री के पैर हिल गए हैं कि ये क्या होने वाला है। और देश के मुख्यमंत्री उस दिन से आज तक मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि जनता से कोई कुछ कहेगा नहीं, मीडिया को बुलाया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको सब बताया में जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतर गया। ये मोदी जी का चेहरा उतरा हुआ है। वो तानाशाह लोग वो नहीं चला पाएंगे इस सरकार को, क्योंकि उनको तानाशाही करने की आदत है। वो इस देश को तानाशाही रवैये के तहत देश के संविधान को बदलने की बात करते हैं। नीतीश का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? नीतीश जी जानते हैं कि उनका शोषण किया जाएगा उस पार्टी के अंदर, क्योंकि वो तानाशाह लोग हैं, पैर के जूती के नीचे रखने वाले लोग हैं। वो नीतीश हो चाहे नायडू जी हो, उनको जूती के नीचे रखेंगे। जब उनको एहसास हो जाएगा कि हमें दबाया जा रहा है तो वो खुद वहां से निकल के भागने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन में आएंगे। इंडिया गठबंधन में उनको सम्मान मिलेगा। वो जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में मैं अपनी बातों को लड़के मनवा सकता हूं, और वहां जो इंडिया गठबंधन में उसमें जूते की नोच में मसल दिए जाएंगे। आज नहीं तो कल इसका नतीजा आप देखेंगे। आपके साथी काफी नाराज हैं। कौन? एनडीए की सरकार बन गई और नीतीश का और नायडू का इंतजार यहाँ इंडिया गठबंधन के भी लोग कर रहे हैं, साथी काफी नाराज थे। लेकिन नाराज कोई नहीं है। यहाँ अमेठी और रायबरेली की जो है जनमानस चुनाव जिताकर भारी मतों से जो है विजयी बनाई है। और पूरे अमेठी और रायबरेली की बात नहीं है, इंडिया में बदलाव हुआ है, पूरे भारतवर्ष में बदलाव हुआ है। हमने बोला ना कि रायबरेली अमेठी में जो गांधी परिवार हैड डन सेक्रीफाइस, उसका आई कैन नॉट डिस्क्राइब एनीथिंग में, उसी का रिजल्ट है। मेरा एक कार्यकर्ता में एक देखिए, आदमी की ऑनेस्टी, आदमी की वर्कशिप, आदमी की लॉयल्टी, आदमी का पैसे सेक्रीफाइस से ही सब कुछ हासिल कर सकता है। आज है कल आ रहे मिल जाए, क्यों कुछ किया धरा है नहीं, झूठ केवल झूठ रहे, दीज आर टेलिंग राइट। और एक लाइन में गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक बात बताइए, वो तो टॉपिक से हट गए वो लोग, नीतीश कुमार का क्या इंतजार अभी और चंद्रबाबू नायडू का कर रहे हैं आप लोग? देखिए बोथ आर नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू आर द मोर इंटेलिजेंट। वो जानते हैं सत्य साक्ष्यम समाचरित, इसको ऐसे समय पे धक्का मारो कि ना घर का रहे ना घाट का रहे। इसने जो अत्याचार उनके साथ किया, नायडू के साथ, जो नीतीश, ये जो दोनों लीडर हैं, ये बड़ा समय का इंतजार कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र की बात दोहराते हुए कि सदैव साक्ष्यम, जो व्यक्ति जिस स्तर का हो, इसको 6 महीने के बाद या उसके अंदर ये सरकार में नहीं रहेंगे। इस देश को चलाने के लिए ऑनरेबल राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश चलेगा। झूठे मक्कारों फरेबों के विश्वास पे देश अब नहीं चलने वाला। काफी जोश है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में। नीतीश और नायडू का इंतजार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, ये तो बैसाखी हैं, और जिस समय ये बैसाखियाँ लड़खड़ाई, धड़ाम से गिरे मोदी जी। और इन्होंने नीतीश कुमार की डीएनए की बात की थी ना। कभी कोई किसी की डीएनए की बात होगी तो क्या कभी कोई भूलेगा कुछ? कभी कुछ नहीं भूले नीतीश बाबू। वो अभी समय का इंतजार कर रहे हैं, और जैसा ही समय आएगा और आप देखिएगा 1 साल के बाद इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी गठबंधन की। एक लाइन कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कुछ समय के लिए जनता इंतजार करे और अपने आप ये सरकार चली जाएगी और नायडू और उसको धक्का देके इसको बाहर और एक झोला लेके गुजार जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री। मतलब आप भी कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल का, क्योंकि मैं बराबर यूट्यूब पे आपके चैनल को देख रहा था, जहां पे सारे चैनल 400 पार होने का दावा कर रहे थे, जहां उसी जगह पे आपके चैनल के माध्यम से हमें ज़मीनी हकीकत का पता चल रहा था। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देश का युवाओं को दुनियादारी से मतलब नहीं, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई से मतलब है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार
के सिद्धांत पे युवा ने वोट किया है और उसी की बदौलत है कि आज मोदी जी जिस संविधान को बदलने और ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उसी संविधान को आज इन्हें मस्तक पे लगाने पड़ रहा है। और जो जनता के द्वारा ये जनादेश दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा जनादेश है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके समक्ष सारी पार्टियां अच्छे से काम करेंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत बहुत राहुल जी का धन्यवाद देता हूं कि आज वो वहां पर आए और सभी अपने कार्यकर्ताओं का, सभी अपने लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे चुनाव भर लाल किताब एक बड़ा चर्चा का विषय बनी रही। आपसे आखिरी प्रश्न लूंगा जी। अब तो संविधान जो है लाल किताब, इसको आप कह रहे हो, वो संविधान वो तो चर्चा का विषय बनना ही चाहिए। वो हमारे देश भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं कि इसी लाल किताब ने हरवाया है। नहीं, सभी नेता कह रहे हैं कि किसी तरीके से पब्लिक को समझाने में कामयाब हो गई इंडिया गठबंधन कि संविधान खतरे में और सभी हार गए। हाँ ठीक है, बयानबाजी यही लोग कर रहे हैं। नहीं तो संविधान खतरे में तो है ही है। अगर संविधान खतरे में ना होता तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 200 से 500 से 1000 वोटों से जो तमाम एमपीज ये जिताए गए हैं, ये क्या है? ये सिर्फ रात के अंधेरे में एडमिनिस्ट्रेशन का खेल है, चुनाव आयोग का अपना वो है और सत्ता की धमक है, और कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अभी आपसे बात कर रहे थे बच्चे, बहुत ही नहीं नाराज़ होकर बात कर रहे हैं। मैं उसमें और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज का ये फंक्शन हो गया। हमारे नए सांसद जी भी पुराने आदमी हैं और इस पे इनको नज़र रखना चाहिए। कुछ चीज़ें कभी कभी ज़मीन के लोगों की भी ले लाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कम्बिनेशन ज़रूरी है। बिना कॉम्बिनेशन तो कुछ नहीं। भाई कम्बिनेशन जरूर, ये मतलब नहीं है कि किसी को हानि है ना, किसी को हानि है ना, किसी को मुट्ठी भर चना और किसी को वो भी बना, किसी को हानि है ना, किसी को मुट्ठी भर चना, किसी को वो भी मना। तमाम लोगों को आप जाने के लिए रोक रहे हैं और जो लोग चाहते हैं बने, तो जो इज्जतदार लोग हैं वो कभी झगड़ा फसाद करके आपके मंच पे नहीं जाएंगे। राहुल जी आए, प्रियंका जी आए, उन्होंने धन्यवाद दिया, किशोरी जी ने धन्यवाद दिया। हम उनके धन्यवाद को कबूल करते हैं और उनको हम लोग मजबूत करेंगे। लेकिन ये बीच के जो लोग हैं, इनको ये जो छटपट लगाते हैं, 5 वोट भी कहीं नहीं दे सकते। नहीं है, सुनिए, 5 वोट भी ये किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हुकूमत करते हैं तुमको ऊपर नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना। अरे भाई, किशोरी लाल जी हमारे सांसद हैं, राहुल और प्रियंका और सोनिया जी हमारे संरक्षक हैं। हमारी बात सुनिए, हम उनको देखते हैं। लेकिन इस तरह जैसे वो बच्चा कह रहा था, तो ये नहीं, वो भी कांग्रेस के हैं, पार्टी के हैं, लेकिन अगर उनकी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख रहे तमाम कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से बात हो रही थी। भोएमऊ गेस्ट हाउस के बाहर हमारी मौजूदगी है। अगर पूरे इंडिया गठबंधन की बात की जाए और समर्थकों की बात की जाए, समर्थक लगातार कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो 2 बैसाखी पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर चल रही है और आगे आने वाले समय में ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले 90 दिनों के अंदर सरकार एनडीए की गिरेगी और नीतीश और नायडू पलटेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी कह रहे प्रधानमंत्री, कहाँ तक क्या कुछ होगा सब कुछ आपके सामने रखूंगा। आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, राहुल गांधी आए हुए थे, पब्लिक को, अपने समर्थकों को संबोधित किया। काफ़ी हर्षोल्लास का माहौल था और समर्थकों ने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।